हम ज्योतिर्पीठ को हटा भी दें एक मिनट के लिए, बद्रीनाथ इधर से जाते हैं उसको भी छोड़ो, फूलों की घाटी भी छोड़ो, हेमकुंड साहब का गेटवे है, सब छोड़ो, सामरिक तो बहुत महत्वपूर्ण है। और जब ये धसेगा, मान लीजिए ये संकट पैदा होगा, तो केवल 600 घर या 800 घर का ही मसला नहीं, 1000-2000 घर का, ठीक 20,000 लोगों का मसला है। हमारी सामरिक सुरक्षा का जो एक ढांचा है वो भी हिल जाएगा, तब क्या करेंगे? हम लोग इस बात पर चिंतन नहीं करते कि वहां सेना की बटालियन क्यों है, वहां आईटीबीपी का क्यों है। कारण है ना, प्रधानमंत्री जी ने कहा था माड़ा देश का पहला गांव है, तो उस नाते तो जोशीमठ देश का पहला शहर हो गया। नहीं, उस सेंसिटिविटी को कौन देखेगा, सुरक्षा वाले पक्ष को? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। ये बात हर कोई भी सरकार हो, पार्टी से मेरा मतलब नहीं है, किसी की भी सरकार हो, ये पूरा क्षेत्र, हम अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे हुए हैं, हम नेपाल की सीमा से लगे हैं, हम तिब्बत और चीन की सीमा से लगे हुए हैं, पूरा उत्तराखंड इंटरनेशनल बाउंड्री से लगा हुआ है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक आध्यात्मिक जो महत्व है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा पूरा हिमालय देश की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। और अगर इसके प्रति इतनी लापरवाही रहेगी, मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का। मैं इसको राजनीतिक रूप से कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन सती जी और तमाम वहां के लोग, जो संघर्ष समिति है वहां की, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए। अब भाई ठीक है, पॉलिटिकल मसले होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वहां के उस कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, वो जीते नहीं थे, दूसरे लोग जीत गए, तो वहां पर सवाल जीतने हारने का सवाल बीजेपी कांग्रेस का नहीं है। सवाल यह है कि वहां पर जब पूरा डेलीगेशन गया और आप उनकी बात ठीक से सुने भी नहीं, और जब बिल्कुल स्थिति गले गले में आ गई, जब बिल्कुल सारा, कब सुनाई दिया, सरकार कब सुनना शुरू हुआ? सरकार ने सुनना तब शुरू किया जब आप वहां एनडीआरएफ पहुंचाए हो, एनडीआरएफ तभी ना पहुंचाए, तब आपने कहा कि मैं भी जाऊंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर सब लोग जा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ी दुखदायी स्थिति है राज्य में। अगर इस प्रकार से आप इन विषयों को देखेंगे, आपदा, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, चाहे वो मैन मेड आपदा हो, हम इसको अगर इस नजरिए से, पॉलिटिकल नजरिए से देखेंगे, तो आप देखेंगे जो परिणाम। एक सवाल मेरा बड़ा महत्वपूर्ण है और उस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल रहा, मैंने सरकार से भी पूछा है। 7 फरवरी 2021 को रैणी की आपदा आई थी। जी हाँ, सती जी ज्यादा जानते हैं, नजदीक है जी। और उसके बाद तमाम लोग गए, हल्ला हुआ, पूरा नेशनल मीडिया गया वहां पे, कितने लोगों की मौत हो गई आपको पता है। 1 साल बाद वहां से जो तमाम लोग टनल में फंसे थे, उनकी लाशें 1 साल बाद निकाली गई। आज कोई पूछने वाला है कि जो लोग इतने मरे थे उनके परिवारों का रिहेबिलिटेशन का क्या हुआ? कोई पूछने वाला नहीं है। आज क्योंकि जोशीमठ में दरारें पड़ रही हैं, सारा मीडिया वहां पर ध्यान जा रहा है, लोग मशाले लेकर के जुलूस निकाल रहे हैं, लोग अपनी चिंता भी कर रहे हैं, क्षेत्र की चिंता भी कर रहे हैं, जोशीमठ की भी चिंता कर रहे हैं, तो पूरे जगह हल्ला मचा हुआ है। लेकिन ये पूछने वाला कोई है कि पूरा जो धनसाली का हमारा क्षेत्र है, वहां पर बूढ़ा केदार में बादल फटे 2 बार, वहां पर क्या स्थिति हुई, जो लोग प्रभावित हुए। हमारा जामक गांव था जो 1990 में भूकंप में बिल्कुल जमीन दोष हो गया, एक भी आदमी नहीं बचा वहां पर, एक परिवार बचा था। आपको पता होगा कि वहां पर जब 2003 में फिर बादल फटा तो वो परिवार भी खत्म हो गया। जी। मतलब आप केवल जिस समय न्यूज बनेगी, जिस समय घटना होगी, दुर्घटना होगी, उस समय आप पहुंचेंगे, उसके बाद आप उसकी सुधी नहीं देंगे। मैं वही सारे सवाल जो आपने कहे वो, और एक सवाल मेरे जहन में, मैं भाजपा से पूछ लेता हूं, फिर मैं रमेश भट्ट और अतुल सती के पास जाऊंगा। मुन्ना सिंह जी, केदारनाथ के समय हमने और आपने सबने बैठकर ये चर्चा की कि क्या व्यवस्था थी, व्यवस्था के नाम पर शर्मनाक स्थिति थी उत्तराखंड में। जो विभाग था वो बोला संडे था, तो हमने सोचा मंडे को ही बताएंगे कि यहां आपदा आने वाली है या पानी का फ्लो बढ़ रहा है, जो भी था, है ना। सैटेलाइट फोन नहीं था, बहुत सारी अस्त व्यस्तताएं थी, हाहाकारी तस्वीर थी, हमने आलोचना की। उस समय के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को कटघरे में खड़ा किया, ठीक। क्या, एक सेकंड सुन लो महाराज, क्या केदारनाथ आपदा को प्रस्थान बिंदु मान के जो शॉर्ट कमिंग्स थी उनको दुरुस्त कर लिया उत्तराखंड सरकार ने? एक,
क्या पुनर्वास के लिए गांव के लोगों को, जो भी संवेदनशील गांव हैं, उनके लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वासित करने का जो हर मुख्यमंत्री, हर सरकार ने मेज ठोक ठोक के वादा किया और कसमें खाई कि हम सबको कर देंगे, क्या वो काम पूरा हो गया? चूंकि अब तो बहुत समय हो गया उस आपदा को आए। मुन्ना सिंह जी, इसका मैं उत्तर दूं अमिताभ जी। जी देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा बहुत आदर पूर्वक कहूंगा, अभी दसमाना जी ने थोड़ा सा उसको अननेसेसरी, आवश्यक नहीं था जी, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल ट्विस्ट दे दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे रेनी गांव की घटना थी, वो जो बहुत एक डिजास्टर आया था, जी हाँ। एक ग्लेशियर से ओरिजिनेट हुआ था, और तमाम सारा माननीय मुख्यमंत्री, नौजवान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चप्पे चप्पे को केवल भ्रमण ही नहीं किया, एक एक परिवार से संपर्क करके और उनके मसाइलों को बहुत संवेदनशीलता के साथ एड्रेस करने का काम किया। लिहाजा ये बिल्कुल अनफाउंडेड, बिल्कुल गलत बात है कि 7 फरवरी 21 की घटना के बाद कहीं कुछ हुआ नहीं, कोई गया नहीं। दिस इज एब्सोल्युटली अनफाउंडेड, और ऐसा कहना भी नहीं चाहिए हमें। इतने बारीकी से कहीं कहीं किन तक मुख्यमंत्री जी ने वहां कैंप किया रहा। आपने जो एक इंपॉर्टेंट सवाल किया, ये मेरे ख्याल से अनावश्यक राजनीतिक ट्विस्ट देने का काम किया। ठीक। और आपने एक बात बहुत शुरुआती में कहा था जब आपने डिबेट को शुरू किया कि प्रकृति जनित आपदा के बारे में कई बार हम असहाय रहते हैं, बहुत सारी चीजें कर नहीं पाते, चाहते भी, बहुत तैयारी के बावजूद भी प्रकृति के मूड को नहीं समझ पाते। तो आपको ध्यान होगा इस बीच में तमाम सारे रडार प्रणाली वगैरह भी उत्तराखंड में इसी दौर में स्थापित हुई, और जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसको काफी अच्छे से हमने स्ट्रेंथन किया। रहा सवाल अब इस बात का, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि केदारनाथ आपदा को हमने प्रस्थान बिंदु मान करके क्या उससे सीखा, क्या हमने अपने तैयारियों को बढ़ाया। एक तो मुझे इस बात की, मैं ऐसे अवसर पर हम शब्दों का प्रयोग करें, हमें खुशी है तो उचित नहीं है, लेकिन एक बात का संतोष इस बात के लिए होता है कि हमने जो SDRF सिस्टम है, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है, आज हमारा जो उत्तराखंड का SDRF है वो बहुत सारे मामलों में NDRF से भी उसकी कैपेबिलिटी बेटर है। ये मैं प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं, NDRF से भी कई मामले में उनकी कैपेबिलिटी बेटर है। और तमाम सारा अभी उत्तरकाशी का एवलॉन्च हुआ था जिसमें इतने सारे लोगों की जान गई, जिस प्रकार से हमारे SDRF ने काम किया, एवलॉन्च आया, एवलॉन्च को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जिस प्रकार से हमारे SDRF ने काम किया उसकी पूरे देश में सराहना हुई। ठीक, अभी रुकना होगा, मिला करके मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट रुकना होगा। मैं रमेश भट्ट और अतुल सतीश से इसका थोड़ा सा इस पर एक वो ले लूं कि हमको आंखों देखी बताओ। मैं तो बहुत बड़ा प्रकृतिविद और पर्यावरणविद नहीं हूं, लेकिन मैं बहुत मोटी बुनियादी बात जो पकड़ लेता हूं फिर वो छोड़ता नहीं हूं, ये भी जान लीजिए। कोई मुख्यमंत्री हो, कोई मंत्री हो, कोई सरकार हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, देहरादून, इससे कोई फर्क नहीं मेरे सेहत पे बहुत ज्यादा। मैं समझना ये चाह रहा हूं, मैंने केदारनाथ के समय कुछ चीजें देखी। ईश्वर जोशीमठ की रक्षा करे, ठीक, सारे देवता इस विशिष्ट स्थान की सुरक्षा करें, इस कामना के बाद भी मैं कहूंगा, मान लीजिए कल कोई स्थिति बदले और परिस्थितियां खतरनाक हो जोशीमठ में, क्या केदारनाथ के समय जो लैप्सेस हमने झेले थे, क्या सरकारों ने उनको पूरा कर लिया, पाट लिया? हमने उस समय एक ये भी समस्या देखी थी कि अनाज पहुंचाएं कैसे, खाना पहुंचाएं कैसे। हालांकि मंत्री अपने साली सलहेज को भी घुमा रहे थे जहाज में, आपदा में भी, मतलब मजा देखो, कुर्ता बदल बदल के कलप का, साली सलहेज, फूफा, जेठ सब। मैंने उसकी भी मजम्मत की थी, रमेश को याद होगा। ठीक, मैं समझना चाहता हूं क्या अब ऐसी व्यवस्था हमने कर ली कि कैसे भी आपदा आए अनाज का, भोजन का तंत्र हम सुरक्षित रखेंगे? क्या हमने ऐसी व्यवस्था कर ली कि जो सेंसिटिव गांव हैं वो मार्क्ड हैं, उनकी संख्या तय है, चिन्हित है? क्या हमने वहां से लोग हटा दिए? प्रकृति को छोड़ो, जो हम कर सकते वो कर लिया क्या हमने?